अतुलित बलिधामं हेमशेलाभदेहं धनुजक बन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सोहाए, सुन हनुमंत हृदय ते भाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाए, सहि दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो से तहीं देखी, होए काजो मोए हर सविशेषे। यह कहे नाए सबहि कहो माथा, चले ओ हर से धरे रघुनाथा। सिंधु तीर एक भोदर सौंदर, सिंधु तीर एक भोदर सौंदर। कौतुक छूद चढ़े ताओ पर, बार बार रघुबीर संभारे। तरखे ओ पवन तनय बल भारे। यह गिरि चरण दे हनुमंता, चले ओ सोगा पाताल तोरंता। जिमिय मोघर गोपते करबाना, जिमिय मोघर गोपते करबाना। यही भाते चले ओ हनुमाना, जलने धीर गोपते दोत बेचारे। ते में नाक होए श्रम हारे, ते में नाक होए श्रम हारे। जाम्बान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट के ना जाऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही उस पर कूद कर जा चढ़े और बार बार श्री हनुमान जी का, रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल लोक में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ वार चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान ते परसा कर पुण्य कीन प्रणाम। राम काजो कीने वेनु, मोहि कहाँ विश्राम।
हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सोत देव देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम यहिन के माता, पटई आई कही ते बाता, आजू सुर मोहि दीन यारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम का जो करे फिर में आवो, सीता कहे सुधि पे बोए सुनाओ, तब तब बदन पे ठेऊ आए, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवने ओ जतन दे नहीं जाना, ग्रस से न मोहि कहे ओ हनुमाना। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षार्थ करने के लिए उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो आ, फिर मुझे खा क्यों न ले। जो जन भरते ही बदनु पैसारा, कपतनु कीन दो गुण बेसारा, सो रह जो जन मुख ते ही ठायो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, जस जैस सोर सा बदनु बढ़ावा, तासो दून कपि रूप देखावा, सत जो जन ते आनन कीना, अतल गुरु पवन सोतलीना। उसने योजन भर 400 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन बैठे पुण्य बाहर आवा, मांगा विदाता ऐसे रोनावा, मोहे सोर जे लागे पठावा, बुद्ध बल मरे मुँह तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और फिर उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम का जो सब करे हाओ, तुम बल बोधि निधान, आशीष दे गई सो हर से चले ओ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े।